जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कॉलेज एनरोलमेंट फॉर यूजी पीजी नामांकन फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे 2025 में कि 2025 में नामांकन फॉर्म कैसे भरेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश का कॉलेज हो या मध्य प्रदेश की हम यूनिवर्सिटी हो, सभी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित करेंगे। ठीक है, ऐसे कॉलेजेस ऐसी यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ही एडमिशंस करवाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम सारी चीज़ें देखेंगे तो कब से भरेंगे, फीस कितनी लगेगी, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगेंगे, ये सारी चीज़ 2025 में देख लेते हैं। लेकिन हम सबसे पहले जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनरोलमेंट फॉर्म, जो नामांकन फॉर्म होते हैं वो किस तरह से कितने प्रकार के होते हैं एज अ एडमिशन। यानी कि जो एडमिशंस होता है हमारा 3 तरह का एडमिशंस होता है। ठीक है, एक होता है हमारा यूटीडी या सीबीसीएस और एक होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस और वो एक होता है एनसीटी कोर्स जिसके अंतर्गत आता है बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, एमएलएड, बीएलएड जैसे कोर्सेस आते हैं। और यूटीडी, सीबीसीएस या एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंतर्गत आता है यूजी का कोर्स, पीजी का कोई भी कोर्सेस हो, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी जैसे हमारे कोर्सेस हो गए, ये सारे कोर्सेस आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यूटीडी के बारे में। तो यूटीडी क्या होती है? ठीक है, ये दोनों का जो मेथड है वो सेम रहेगा। ठीक है, यूटीडी हो गई। एग्जाम्पल हम एक जीवाजी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारी जीवाजी यूनिवर्सिटी हो गई। अगर आपको डायरेक्ट जीवाजी के कैंपस में एडमिशन लेना है तो उसे तो हम कहते हैं यूटीडी या सीबीसीएस, जो कि केवल ग्वालियर में एक ही है, ग्वालियर में ही एडमिशन हो पाएगा। लेकिन ग्वालियर का जो यूनिवर्सिटी है जीवाजी यूनिवर्सिटी, उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि मोरेना, फिंड इस और ग्वालियर के अंतर्गत जैसे कि आता है हमारा डबरा, दतिया, जयपुर। ठीक है, इनमें अगर हमें एडमिशन लेना है तो वो होता है एफिलिएटेड कॉलेजेस। आप समझ में आ गए हैं। तो अगर हमें कैंपस में एडमिशन लेना है तो उसे हम कहते हैं यूटीडी, और अगर हमें कॉलेजेस में एडमिशन लेना लेना है तो उसे हम कहते हैं एफिलिएटेड। अगर हमें कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो ई प्रीविस वेबसाइट से एक काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह वगैरह करते हैं तो हमें एडमिशन मिलता है। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट यूटीडी में यानी कि सीबीसीएस में एडमिशन लेना है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशंस करवाती है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही नोटिफ़िकेशंस निकाला जाता है और एडमिशन प्रोसेस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई जाती है। लेकिन ई प्रीवियस वेबसाइट का जो एडमिशंस प्रोसेस होता है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करवाता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते होंगे और दोनों में जो एडमिशंस होते हैं यूजी और पीजी के कोर्सेज़ के लिए होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों अगर हम बात करें नामांकन फॉर्म भरने की, तो दोस्तों नामांकन जो फॉर्म होते हैं वो एक ऑनलाइन भरे जाएँगे। ऑनलाइन का मतलब होता है डायरेक्ट स्टूडेंट को खुद से फॉर्म भरना पड़ेगा, और एक होता है ऑफलाइन जिसमें स्टूडेंट को कोई भी फॉर्म नहीं भरना होता। ठीक है, तो यूटीडी में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, ठीक है, समझना, यूटीडी में जिसने भी एडमिशन लिया है उसको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, खुद से भरना होगा। यूनिवर्सिटी अपनी अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म निकालेगी। सबसे पहले तो नोटिफिकेशंस निकालेगी, फिर उस वेबसाइट से हमें फॉर्म भरना होता है, कुछ फीस भी सबमिट करनी होती है। मैं यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशंस आपको बताता हूँ शिवाजी यूनिवर्सिटी का, जो कि कुछ इस तरह से नोटिफ़िकेशंस आता है और यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल कोर्सेज़ फॉर एसओएस, जो कि मैंने अभी बताया ईटीडी बोलो, सीबीसीएस बोलो या एसओएस बोलो, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है, वो लास्ट डेट बताई जाती है, फीस के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है कि अधिसूचना डीटीई एवं हायर एजुकेशन स्टूडेंट के लिए नहीं, जिन्होंने डीटीई से एडमिशन्स लिया है, जैसे कि बीटेक, एमटेक में, कॉलेजेस में, एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमकॉम में जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, उन छात्रों के लिए ये लागू नहीं होगी। इन छात्रों के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। तो इस तरह का नोटिफ़िकेशंस निकाला जाता है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नोटिफ़िकेशंस आ गया इस तरह का, तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है सबमिट होना स्टार्ट हो गया है, नामांकन फॉर्म, और नामांकन फॉर्म भरना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें एफिलिएटेड कॉलेजेस की,
तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जब आपने एडमिशन्स लिया था, ठीक है? जब आपने एडमिशन्स लिया था काउंसलिंग के समय फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीएलसी का कोई भी राउंड हो, एक्स-वाई-जेड किसी भी राउंड में आपने एडमिशन लिया हो, ठीक है? तो अगर आपने अपना एडमिशन करवा लिया, तो एडमिशन्स के समय आपको याद होगा, आपने अपनी जो एडमिशन फीस भरी थी, उस फीस के साथ में एक और फीस सबमिट की होगी, जिसे हम कहते हैं एनरोलमेंट फीस, जिसे हम कहते हैं नामांकन फीस, ठीक है? बात समझ में आ गई? सारी जो अपडेट बता रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित एडमिशन्स होते हैं और यूनिवर्सिटी से में एडमिशन्स होते हैं, ठीक है? यूजी, पीजी कोर्सेज़ के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे, एफिलिएटेड कॉलेज वालों ने क्या किया, अपनी फीस तो ऑलरेडी सबमिट कर देना है एडमिशन्स के समय, तो आपको कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं करना है। यानी कि आपका जो नामांकन नंबर कहाँ से मिलेगा? आपका जो नामांकन नंबर है वो आपका कॉलेज से मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन जो ईटीडी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो स्वयं फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है? और आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को बार-बार ट्रैक करना पड़ेगा, यानी कि स्टेटस चेक करना पड़ेगा और उसके बाद आपका नामांकन नंबर जनरेट होगा। लेकिन एफिलिएटेड स्टूडेंट को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले ही फीस सबमिट कर दिया है। अब तो आपका डायरेक्ट नामांकन नंबर आएगा, जो कि आपको कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा, कॉलेज से ही आपको मिलेगा। इसके बाद में आता है हमारा एनसीटी डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज़ आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे स्टूडेंट का नामांकन नंबर कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे स्टूडेंट को नामांकन नंबर लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको याद होगा, आपने जो फीस सबमिट की थी एडमिशन्स के समय, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, किसी भी राउंड में फीस सबमिट की होगी, तो आपने केवल और केवल एडमिशन फीस सबमिट की थी, प्लस जो नामांकन फीस थी वो आपने सबमिट नहीं की है। जिस तरह से एफिलिएटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट ने की थी, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एनसीटी का एक स्टूडेंट का है हमारा, और यहाँ पर केवल और केवल जो फीस सबमिट की गई है, वो यहाँ पर 5,000 रुपये फीस सबमिट की गई है और नामांकन का कोई भी शुल्क यहाँ पर जमा नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट ने, एनसीटी वाले स्टूडेंट ने कोई भी नामांकन शुल्क जमा नहीं किया है, और जब नामांकन शुल्क जमा नहीं किया तो इसका सीधा-सा मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट को जो फॉर्म में वो भरना पड़ेगा, और वो कैसे भरना पड़ेगा, वो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। यानी कि इस जिस तरह से ईटीडी का फॉर्म सबमिट होता है, उसी तरह से एनसीटी डिपार्टमेंट का भी फॉर्म सबमिट होगा। सभी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अलग-अलग यहाँ पर नोटिफ़िकेशंस आएँगे, और जैसे ही नोटिफ़िकेशंस आ जाएँगे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एनसीटी डिपार्टमेंट का नामांकन नंबर जनरेट करने के लिए, नामांकन फॉर्म भरने के लिए अभी कोई भी नामांकन नंबर के लिए नोटिफ़िकेशंस नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी आप अपने कॉलेज से टच में रहिए, कॉलेज से ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, यानी कि आपका जो नामांकन नंबर है, वो कैसे क्या मिलेगा। क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, नामांकन नंबर वगैरह कुछ कोई भी फॉर्म नहीं भरवाते हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट से फीस ले लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी कॉलेज क्या करते हैं, स्टूडेंट से ही नामांकन फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी आपको कि यूटीडी का हो गया और यहाँ पर एनसीटी का हो गया। इन दोनों का जो फॉर्म भरेगा वो ऑनलाइन भरेगा, ठीक है? लेकिन जो एफिलिएटेड वाले जो स्टूडेंट हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनका कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा। उनका तो केवल और केवल डायरेक्ट एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा? जो कि आपको दोस्तों कॉलेज से मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2020 तक सभी नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भरते थे, यानी कि छात्र को खुद फॉर्म भरना होता था। चाहे आप यूटीडी में एडमिशन लो, चाहे आप ई-प्रवेश के माध्यम से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लो, चाहे आप एनसीटी डिपार्टमेंट बीएड, एमए, बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सेज में एडमिशन लो, सभी को फॉर्म ऑनलाइन भरना होता था, ठीक है? लेकिन 2021 से ऑफलाइन कर दिया गया, यानी कि नामांकन फॉर्म कॉलेज से भरे जाते थे। लेकिन 2023 में फिर से एक और बदलाव कर दिया गया है। और क्या बदलाव किया गया है कि 2023 से एफिलिएटेड कॉलेज, यानी कि ये वाली जो इनका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा, यानी कि फीस तो पहले ही ले ली जाएगी और जो नामांकन नंबर होगा वो कॉलेज से मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया है, यूजी पीजी के नामांकन फॉर्म की फीस एडमिशन के समय ले ली जाती है और नामांकन नंबर कॉलेज से मिलता है। केवल हम बात कर रहे हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, ठीक है? लेकिन यूटीडी और एनसीटी कोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें, तो छात्र को खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरना
पड़ेगा। अब आप क्या करना दोस्तों, जो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो काम करना है अपने कॉलेज में बात करिए कि आपका जो फॉर्म किस तरह से भरा जा रहा है, और एफिलिएटेड कॉलेज वाले जो भी स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट के ज़्यादातर जो है नामांकन नंबर हैं वो अनाउंस कर दिए गए हैं। काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए हैं, ठीक है। तो आप कॉलेज में बात कर लेना कि आपको नामांकन नंबर मिल रहा है या नहीं मिला है, ठीक है। और अगर नामांकन नंबर मिल गया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, ठीक है। आपके कॉलेज का नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर बताना कि सर हम इस कॉलेज से हैं, हम इस यूनिवर्सिटी से हैं और हमें नामांकन नंबर मिल गया है। और किस तरह से मिला, ऑनलाइन यानी कि कॉलेज से मिला या ऑनलाइन मिला, वो सारी चीज़ आप बताना। जिससे क्या होगा, मेरे साथ-साथ आपके साथ-साथ जो भी स्टूडेंट को कमेंट पड़ेंगे, उन कमेंट के माध्यम से उन स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। तो यही आपको काम करना है। और जो इन्फॉर्मेशन थी 2025 में दोस्तों जो रूल्स रखे गए हैं नामांकन के, वो सारे रूल्स मैंने अच्छी तरह से समझा दिए हैं आपको, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो रूल्स मैंने आपको बताए वो बताएं, यूजी पीजी कोर्सेज, जैसे कि एक यूनिवर्सिटीज़ हो गई और एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हो गए, और एक बीएड एमएड वाले कोर्सेज वाले स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। बात समझ में आ गई, जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कंट्रोल करती है यूनिवर्सिटीज़ को और बीएड एमएड वाले इन कॉलेजेस को। जैसे कि हमारी 8-10 यूनिवर्सिटियाँ, जैसे कि हमारी देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी, जीबाजी यूनिवर्सिटी, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, ये जो इम्पोर्टेंट 10-12 यूनिवर्सिटी हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने रूल्स यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। दोस्तों 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ अभी, एक तो फ़ीस के बारे में नहीं बता पाया हूँ और एक डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बता पाया हूँ। दोस्तों फ़ीस कितनी लगेगी, तो दोस्तों सभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग-अलग होती है, ठीक है। अगर हम एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में बात करें, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेजेस में जिसने एडमिशन्स लिया होगा, तो आप सभी को पता है एफिलिएटेड कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है। और अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको याद होगा कि आपने एडमिशन के समय जो फ़ीस जमा की थी, ठीक है, एनरोलमेंट फीस जो जमा की थी, ठीक है, वो सभी यूनिवर्सिटी की अलग-अलग थी। किसी की ₹100 फीस थी, किसी यूनिवर्सिटी की 700 फीस थी, किसी की 300 फीस थी, किसी यूनिवर्सिटी की 500 फीस थी, ठीक है। तो फीस सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो होती है वो अलग-अलग होती है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भरते हैं खुद से, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जीबाजी यूनिवर्सिटी की ₹100 फीस होती है और किसी सभी यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है अलग-अलग होती है। किसी की ₹130 फीस होती है, किसी की ₹200 भी फीस होती है, किसी की ₹300 भी फीस होती है। तो सभी यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है वो अलग-अलग होती है। तो बात मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो कितनी फीस लगेगी, और एफिलिएटेड के टाइम पर तो आपने फीस जमा कर ही दी है, तो अब आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उन्हें तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना, क्योंकि उनकी तो फीस पहले ही भर चुकी है नामांकन की। अब तो डायरेक्ट उनको नामांकन नंबर मिलेगा, और ये नामांकन नंबर दोस्तों कहाँ से मिलेगा, ये नामांकन नंबर हमारा कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जैसे कि यूटीटी वाले हो गए, ठीक है, यूटीटी, या जैसे हम सीबीसीएस भी कह सकते हैं, या हम इसे एसओएस भी कह सकते हैं, या एनसीटी वाले हो गए, जैसे कि बीएड एमएड वाले हो गए, तो उनका जो नामांकन फॉर्म भरेगा, तो उन स्टूडेंट को नामांकन फॉर्म भरते समय आपने जो एडमिशन्स लिया था, तो एडमिशन्स के समय एक आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, या जिसे हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को सबमिट करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना, और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपसे उस टाइम पर एक फ़ोटो माँगा जा सकता है, जैसे कि जीबाजी यूनिवर्सिटी का जब हम फ़िल करते हैं, तो वहाँ पर हमसे फ़ोटो माँगा जाता है और साइन माँगे जाते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट तो जब हम फॉर्म भरेंगे उसी टाइम पर ही हमें शो होंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ के अलग-अलग होते हैं। लेकिन जो अपलोड करते अपलोड करने के लिए 2 ही चीज़ माँगी जाती है, तो फ़ोटो एंड साइन। लेकिन और अदर जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो केवल टेस्ट के रूप में, यानी कि हमें केवल सबमिट करने होते हैं, यानी कि अपलोड नहीं करने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो ये सारी चीज़ें समझा दी है मैंने आपको। नामांकन से संबंधित मुझे नहीं लगता अब आपको और कोई भी चीज़ें बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
एक बात और समझ लेना, एक बात, ये नामांकन के बारे में जो मैंने आपको डिटेल दी है, ये केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए दी है, ठीक है? जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये केवल और केवल रेगुलर स्टूडेंट के लिए, और ये केवल और केवल फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स लिया है अभी वर्तमान में 2025-26 में जिन्होंने एडमिशन्स लिया है, उनके लिए, क्योंकि सेकंड ईयर में, ठीक है, या थर्ड ईयर में तो ये फॉर्म ही सबमिट नहीं होता है। एक बात याद रख लेना कि जो एफिलिएटेड स्टूडेंट हैं तो उनकी तो फीस जमा हो ही गई, तो उनको तो नामांकन नंबर की चिंता नहीं है, कॉलेज से मिल ही जाएगा, और ना उनको फॉर्म भरने की चिंता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, वो ज़रा एक बात ध्यान रखना कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही मिलेगी, ठीक है? कहाँ से मिलेगी? यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बार-बार चेक करती रहनी पड़ेगी, ठीक है? अगर ऐसा हो कि नोटिफ़िकेशंस आ जाए और आप वेबसाइट चेक ना करो, तो आपका जो फॉर्म मिस हो गया, और अगर फॉर्म मिस हो जाता है, तो फिर जो आपका जो एडमिशन्स है वो भी कैंसल हो जाएगा, क्योंकि नामांकन फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस बात का आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। तो इसलिए 2-4 दिन में यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है विज़िट करते रहना है आपको। और ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने आपको समझा ही दी हैं, तो वीडियो को हो सके उतना शेयर कर देना है। 2025 के मैंने सारे रूल्स हैं वो आपको बता दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।